धनी और अति सुंदर सुबाज। जो विद्वान होता है उसके पास में अधिक धन दौलत नहीं होती है, और जो स्त्री सुंदर होती है वो बाज होती है, बाज। और साथ ही साथ 50 रुपए का पुरस्कार आया है कल्लन यादव जी की तरफ से। ये सूरजपुर नगरिया के रहने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी हरि की इच्छा पूरी करे। बोलिए सच्चे दरबार की। एक दिन महारानी पवन रेखा उग्रसेन से कहने लगे कि हे महाराज, इतना समय बीत गया है लेकिन हमारी उदर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। समझाने लगे, कहने लगे कि अरे महारानी, ये तो उस परम पिता परमेश्वर की लीला है, अगर उसे कुछ मंजूर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जवाब दियो कि महाराज, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता। अगर आज मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो मैं किसी जंगल की सैर करके आऊं। और समझा करके क्या बोली महाराज, ओ पिया मेरे कोई जंगल भी सजाए रे, ओ पिया मेरे कोई जंगल भी सजाए रे। महाराज, आप मुझे जंगल में भेज दो, मैं जंगल की शहर करने के लिए जाऊंगी। आज महाराज उग्रसेन समझाने लगे, कहने लगे कि अरे रानी, ये भी कोई बात पूछने की है? अरे तुम चिंता मत करो, अपनी सहेलियों को साथ में लो, रथ तैयार करवाओ, जंगल की सैर करके आओ। महारानी ने जरा भी देर नहीं लगाई, सहेलियों को साथ में लिया, रथ पर सवार होकर के जंगल की सैर करने के लिए चली। जब जंगल में जाकर के पहुंची, रथ से नीचे उतर पड़ी, चारों तरफ घूमने लगी, देख रही है कि नाना तरीके के पुष्प खिल रहे हैं, भमरा गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उसी समय अचानक आंधी तूफान आ गया। महारानी का जो 7 सहेलियों से बिछुड़ जाता है, वो महारानी एक घोर जंगल में जाकर के पहुंची। जब जंगल में जाकर के पहुंची है, क्या देखा, वहां पर शेर, चीते, भालू दहाड़ रहे हैं। महारानी वहीं पर बैठ करके चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब महारानी ने रोदन किया है तो और तो कोई नहीं आया, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस चला आया। जब उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने रानी को देखा, अपने मन में विचार किया कि ये रानी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कैसे करूं? अगर मैं इसी वेश में जाता हूं तो ये मुझे श्राप देकर के भस्म कर देगी। विचार किया कि लाओ, इनके ही पति का रूप बना ले। उग्रसेन का रूप बनाया, वो राक्षस आगे बढ़ा और समझा करके बोला, अरे